चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, आज श्रुत पंचमी का महापर्व है। तिथि पंचमी है। श्रुत यानी ज्ञान, श्रुत यानी ज्ञान, ज्ञान पंचमी। कौन सी पंचमी? ज्ञान पंचमी। कई बार लोग पूछते हैं, बोले शनि अमावस के दिन तिथि कौन सी पड़ेगी? भाई कह तो रहे हैं अमावस्या है। नहीं नहीं, तिथि कौन सी पड़ेगी? हाँ, तिथि अमावस है, शनि अमावस है। ऐसे कई लोग पूछते, बोले श्रुत पंचमी को तिथि कौन सी पड़ेगी? भाई कह तो रहे हैं पंचमी होगी, है ना? तो आज श्रुत पंचमी है, तो आज पर्व है। कौन सा पर्व है? ज्ञान पर्व है। कौन सा पर्व है? ज्ञान पर्व है। ज्ञान पर्व क्यों मनाया जाता है? भाई भगवान के कल्याणक मनाए जाते हैं, ये तो पता चलता है। होली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ये तो पता चलता है। रक्षाबंधन भी क्यों मनाया जाता है, ये भी पता चलता है। लेकिन ज्ञान पर्व क्यों मनाया जाता है? ज्ञान पर्व की ज़रूरत क्या है मनाने की? क्या ज़रूरत है ज्ञान पर्व मनाने की? ज्ञान से ही सारे पर्व मनाए जाते हैं, और ज्ञान ना हो तो तुम्हें क्या क्या पता चलेगा? दुनिया की, वस्तु की, इंसान की, खुद की, कपड़ों की और मकान की, दुकान की, धन की, सोने की, चांदी की कीमत किससे पता चलती है? ज्ञान से पता चलती। और ज्ञान ना हो तो सब बेकार। इसीलिए ज्ञान पर्व मनाया जाता है ना। आचार्य धरसेन स्वामी ने इसको लिपिबद्ध करवाया। किसको? भगवान महावीर की दिव्य देशना को। आपने सुना है अकलंक और निकलंक, नाम सुना है? अकलंक एक पाठी थे और निकलंक दो पाठी थे। अब ये एक पाठी दो पाठी क्या होता है? अकलंक एक बार जो पढ़ लेते थे उन्हें एक बार में याद हो जाता था, और निकलंक दो बार पढ़ने के बाद याद कर पाते थे। भगवान महावीर ने जो दिव्य देशना दी, मुनियों ने सुनी, एक बार में याद हो गया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों की दी, उन्हें भी एक बार में याद हो गया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दी, उन्हें भी एक बार में याद हो गया। ऐसे ये चलती रही चलती रही। फिर आचार्य धरसेन स्वामी ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा कि जो कल मैंने पढ़ाया था वो पाठ सुनाओ। शिष्य बोले, गुरुजी भूल गए। तब आचार्य धरसेन स्वामी ने समझ लिया कि काल का प्रभाव बढ़ रहा है और अब आगम को लिपिबद्ध करना पड़ेगा। लेकिन हर कोई तो नहीं कर सकता है, सारी योग्यता सबके अंदर नहीं होती है। तो फिर दूसरे संघ में समाचार भेजे कि मुझे 2 योग्य मुनि चाहिए जो आगम को लिपिबद्ध कर सकें। उन आचार्य ने अपने 2 शिष्यों को भेजा। जिस दिन वो वहाँ पहुँचने वाले थे, आचार्य धरसेन स्वामी को स्वप्न आया कि 2 सुंदर, सुहावने, बहुत अच्छे, मजबूत, ऊंचे बैल दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। धरसेन स्वामी ने समझ लिया कि जो मुनि आ रहे हैं वो निश्चित ही आगम को लिपिबद्ध करेंगे। लेकिन अभी भी परीक्षा पूरी नहीं हुई। उन्होंने परीक्षा शुरू करी। जब वो आकर के बैठे तो आचार्य धरसेन स्वामी ध्यान में बैठ गए। वो शिष्य उठे नहीं, वहीं बैठे रहे। ऐसा नहीं कि अब ध्यान में बैठे तो चलो, अब माता जी महाराज जी तो ध्यान कर रहे हैं, अब उनका तो अपनी बातें कर लेते हैं। तब तक थोड़ी देर अपना जब तक चर्चा कर लेते, घर गृहस्थी की बातें कर लेते हैं,
है ना, ऐसे ही करते हैं ना। वो भी वहीं पे अपना जो भी ध्यान था, जो भी पाठ था, जो भी भक्तियां थी जो उन्हें करनी थी, वो भी अपना करने लगे। फिर 3 दिन के बाद आचार्य धरसेन स्वामी ने अपना ध्यान खोला, परिचय हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं बोला। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव हमारे लिए आ गया। दोनों को एक एक मंत्र दे दिया, जाओ इसको सिद्ध करके लाओ। क्या करके लाओ? एक होती है रिद्धि और एक होती है सिद्धि। जो तपस्या के द्वारा प्राप्त होती है उसे कहते हैं रिद्धि, और मंत्र के माध्यम से किसी देवता को सिद्ध किया जाए उसे कहते हैं सिद्धि। बोले जाओ इस मंत्र को सिद्ध करके लाओ। दोनों जाकर ध्यान में बैठ गए। दोनों की एकाग्रता और उनकी क्षमता के अनुसार वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो गया। दोनों के सामने एक एक देवियां प्रकट हुई, लेकिन एक देवी कानी थी और एक देवी के दांत बाहर निकले हुए थे। तो दोनों मुनिराजों ने सोचा कि देवता कभी ऐसे तो होते नहीं है, क्या कारण है। उन्होंने मंत्र पढ़ा तो एक मंत्र में एक अक्षर कम था तो वो कानी थी, एक मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा था तो उसके दांत बाहर निकले थे। दोनों ने मंत्र सुधारा और फिर से सिद्ध किया तो सर्वांग सुंदर देवी प्रकट हो गई। गए गुरु के पास में, गुरु ने देखा, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही एक अक्षर ज़्यादा और एक अक्षर कम करके दिया था कि देखो ये क्या करते हैं, उनकी योग्यता को देखने के लिए। और जब उन्होंने देखा कि ये तो मंत्र को स्वयं शुद्ध करके और सिद्ध करके ले आए हैं, तो फिर उनके हाथों से उस आगम को लिपिबद्ध करवाया। और आज का वो दिन है कि जिस दिन आगम लिपिबद्ध पूर्ण हुआ था, इसलिए आज के दिन से श्रुत पंचमी मनानी शुरू हो गई। यानी इसके पहले शास्त्र नहीं होते थे, केवल कहा सुना, कहा सुना, कहा सुना, ऐसे आगम चलता रहा। लेकिन जब काल का प्रभाव बढ़ा और बुद्धि घटी तो फिर आगम को लिपिबद्ध करना जरूरी हो गया और आगम लिपिबद्ध किया गया। इसमें लगभग 6000 सूत्र हैं। कितने? लगभग 6000 सूत्र हैं। इसको कहते हैं षट खंडागम। नाम तो सुना होगा, षट खंडागम, नाम सुना ना। षट यानी 6, खंड यानी भाग और आगम यानी भगवान की वाणी। 6 खंड में भगवान की वाणी को लिखा गया। यानी जो आप जो पढ़ते ना, नमो जिणाणम, नमो ओहि जिणाणम, नमो परमोहि जिणाणम, ये साक्षात गणधर ने कही हुई वाणी है, भगवान की वाणी है। ये बहुत श्रद्धान के साथ में सुनना चाहिए और बहुत श्रद्धान के साथ में पढ़ना चाहिए, ये समझकर कि ये साक्षात भगवान की वाणी है। नमोकार मंत्र इस षटखंडागम ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वो नमोकार महामंत्र है। क्या है? नमोकार महामंत्र है। नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। सबसे पहले ये पूछा जाए कि नमोकार मंत्र किसने बनाया, तो क्या उत्तर दोगे? अरे बोलिए ना, भगवान महावीर ने। किसने बनाया? जोर से बोलिए ना। महावीर भगवान ने नमोकार मंत्र बनाया। गलत। मैं यही तो देखना चाह रही थी, आप हाँ बोलते हो कि ना बोलते हो। नमोकार मंत्र अनादि अनिदन है, इसे ना किसी ने बनाया है और ना ये कभी समाप्त होता है। ये हमेशा से था, है और रहेगा। नमोकार मंत्र में है क्या? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्कार है, यही तो है ना। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोए सव्यशाहुणम। ये ग्रंथ का मंगलाचरण है, इसीलिए कहा जाता है उस षटखंड आगम ग्रंथ का मंगलाचरण है,
इसीलिए ये नमोकार मंत्र कहा जाता है। सुबह उठो तो नमोकार मंत्र पढ़ो, भोजन करने बैठो तो पहले नमोकार मंत्र पढ़ो, हैं आप जब स्वाध्याय करो तो पहले नमोकार मंत्र पढ़ो, बच्चे जब पेपर देते हैं तो पहले नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। 84 लाख मंत्रों का राजा है। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र कहता है नमस्कार से चमत्कार है। जिसके नमस्कार में जान है, जिसके नमस्कार में ताकत है, उसके साथ चमत्कार है। ये वो नमोकार मंत्र है। तो इस तरह से इसका मंगलाचरण नमोकार मंत्र से प्रारंभ किया गया। तो किसने बनाया नमोकार मंत्र? भूतवली महाराज ने, आचार्य धरसेन स्वामी ने। किसने बनाया? हमेशा से था, है और रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से आचार्य धरसेन स्वामी ने, आचार्य पुष्पदंत तो आचार्य बाद में बने, उस समय मुनि थे, है ना। मुनि पुष्पदंत और मुनि भूतवली, क्या नाम थे उनके? जो 2 शिष्य आए थे उनके क्या नाम थे? मुनि पुष्पदंत और मुनि भूतवली। उन दोनों के नाम थे जिन्होंने आगम को लिपिबद्ध किया था, है ना। फिर इस तरह से आगम लिपिबद्ध होता रहा। फिर उसके बाद आचार्य हमारे कुंद स्वामी हुए, आचार्य समंत भद्र स्वामी हुए, आचार्य गुणभद्र स्वामी हुए, है ना, आचार्य जिनसेन स्वामी हुए, आचार्य रविसेन स्वामी हुए। ऐसे करके और आचार्य आते रहे और आगम को फिर अपने हिसाब से कोई प्रथमानियोग पर कलम चला रहा है, कोई करणानियोग पर कलम चला रहा है, कोई द्रव्यानियोग पर, कोई चरणानियोग पर, और फिर ऐसे करते करते आज हमें इतना आगम, इतने शास्त्र पढ़ने को मिल रहे हैं। ये हमारे आचार्यों का उपकार है, वरना आज ना हम यहाँ होते और ना आप यहाँ होते। वही घर गृहस्थी में अपने रोटी पानी के अलावा धर्म नाम की चीज तो कुछ भी याद नहीं रहती, अहिंसा और आत्मा नाम की कोई चीज याद नहीं रहती। ये उनका उपकार है हमारे ऊपर कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारे लिए आगम लिपिबद्ध किया। हमें उनका उपकार मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। उपकार मानने में क्या करना पड़ता है? यदि कोई आपके वक्त पे काम आए तो आप उसके वक्त पे काम आते हो, नहीं आते हो? अरे बोलिए ना, आते हो ना। तो आचार्यों का हम पर उपकार है, तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? हमें भी उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पूरा पुरुषार्थ, पूरी मेहनत और पूरी भक्ति करना चाहिए। यदि हमने उनकी परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया तो समझना कि हमने खाया तो सही मगर वापस नहीं किया। तुम कर्जा लेके चले गए। क्या लेकर चले गए? कर्जा लेकर के चले गए। कम से कम ज्यादा नहीं तो अपने बच्चों को तो संस्कारित कर ही देना, है ना। वर्तमान समय बहुत ज्यादा स्वार्थ का युग आ गया है। स्वार्थ का, कौन सा? स्वार्थ का। और इतना भयंकर वाला स्वार्थ पैदा हो गया है कि अब रिश्ते प्रेम के नहीं होते हैं, अब रिश्ते स्वार्थ के होते हैं। भाई ये काम आएगा, इससे जरा बना के रखना, इससे बना के रखना, ये काम आएगा। और काम नहीं आएगा तो तू जान और तेरा काम जान। दया भाव, करुणा भाव समाप्त होता जा रहा है और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। अब तो बच्चे भी मम्मी से तभी बात करते हैं जब उन्हें काम होता है। नहीं नहीं, तुम्हारे बच्चों की बात नहीं कर रही है, एक कहीं और के बच्चों की बात है। वरना अपने में लगे रहते हैं, अपनी पढ़ाई में, अपने इसमें। और जब काम मम्मी 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 मम्मी, काम हुआ तो मम्मी मम्मी, और काम नहीं हुआ तो मित्र मित्र, मोबाइल मोबाइल। नहीं, वास्तव में हम स्वार्थ का जमाना बहुत भयंकर वाला आ गया है और आने वाला है, और आने वाला है। यहाँ तक कि जो जिस पर उपकार करता है वो उसको मार भी डालता है। ऐसा समय भी आ गया है कि किसी ने किसी का भला किया और उसने उसको मार डाला अपने स्वार्थ के लिए कि मेरे कुछ ना हो जाए, मुझे नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे जिसका जो होता रहे।
भजन में तो गाते हैं, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। आगे, हमें इतनी दाता मन का विश्वास। भजन में कहते हैं कि हमने दूसरों को क्या दिया है, हम ये ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें। ये कहते हैं मगर गिनती और हिसाब उसका रखते हैं कि हमने दूसरों को क्या दिया है और मुझे क्या मिला है, इसका कोई हिसाब नहीं है। हैं? फूल खुशियों के बांटे सभी को। अब तो खुशी का जमाना आ गया। हर कोई गाड़ी में यदि यहाँ से कहीं और भी जाता है तो ये सोचते इस बीच में मुझे खुशी कहाँ से मिलेगी। इस बीच में गाड़ी में बैठे हैं तो ये नहीं कि थोड़ी देर सो जाएं, थोड़ी नींद ले लें, थोड़ी झपकी ले लें, थोड़ा क्या कर लें, नहीं ये कुछ नहीं कि माला कर लें, कि जाप कर लें, कि कुछ ऐसा काम कर लें कि जिससे मन शांत हो। नहीं, खुशी कहाँ से मिलेगी। रास्ते में जा रहे हैं तो जो क्या कहते हैं मूवी, रास्ते में मोबाइल में क्या क्या देखना है उसकी तैयारी करके जाते हैं। खुशी कहाँ से मिलेगी। खुद को खुशी के चक्कर में हजारों को दुखी कर देते हैं। उस बात का उन्हें हजारों को दुखी करने का उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है, मगर मैं खुश रहना चाहिए। ये जमाना आ चुका है। अभी आप तो सब पुराने लोग बैठे हो, अभी आप उसमें नहीं गए हो। आप तो बच्चे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हो। आने वाले समय में अपन खुश होंगे, बच्चा खुश हो चाहे ना हो, ऐसा समय आने वाला है। बहुत स्वार्थ का जमाना आ गया। उपकार मानने तो कोई किसी का तैयार ही नहीं है। हाँ ठीक है, कर दिया होगा, हाँ किया तो था, हाँ करता करता काम तो करते ही है, ठीक है, सहयोग तो कभी कभी कर ही देता है। ऐसे कहते हैं जैसे कुछ किया ही ना हो। और इनने दूसरों के लिए किया तो इतना एहसान बताएंगे, इतना एहसान बताएंगे। मैंने तेरे लिए ना ऐसा किया था, तू वहाँ गया था तो तेरे लिए मैंने ऐसा किया था। ऐसे जताएंगे कि हमने बुलाया था, तुम्हें 2 फोन किए थे हमने तुम्हें। हाँ, और 2 फोन को जब तक 200 बार ना जता देंगे, अरे बोलिए ना, इतना एहसान दिखाते हैं, इतना एहसान दिखाते हैं कि इनने सब कुछ किया है। माता पिता बेटे पर एहसान, हमने तुझे जन्म दिया है, हमने तुझे पाला पोसा बड़ा किया है। अरे तुमने अपने लिए जन्म दिया है, तुमने बच्चे के लिए बच्चे को जन्म नहीं दिया है। अरे बोलिए ना, किसके लिए जन्म दिया? बच्चे के लिए बच्चे को दिया या अपने लिए बच्चे को जन्म दिया? लेकिन नहीं भाई, एहसान दिखाने की तो आदत है, और यही एहसान फिर सब जगह होता है। एक बार मैं बिहार कर रही थी तो रास्ते में एक देवरानी ने अपनी जिठानी को फोन किया, जल्दी आजा माता जी, बस तेरे घर के सामने से निकल रही हैं, जल्दी आजा, बिहार घूरने वाला है। तो फिर वो आ गई। अब एक तरफ मेरे देवरानी चल रही है और एक तरफ जिठानी चल रही है ना, सच्ची घटना है। तो फिर देवरानी जिठानी से, मैंने फोन किया था तेरे को, नहीं तो फिर बाद में कहेगी फोन नहीं किया। ये एहसान दिखाने की जरूरत है और 4 जन को बताने की जरूरत है कि मैंने तुझे फोन किया था। एक फोन का भी एहसान देते हो, एक फोन का एहसान देते हो। जो एक फोन का एहसान दे रहा है वो निस्वार्थ भाव से क्या जिनवानी पड़ेगा, क्या वो सेवा करेगा। अब तो इतना सा भी काम होता तो पहले रुक जाओ, पहले फोटो खींचो, व्हाट्सएप पे डालना है, फेसबुक पे डालना। एक यदि 10 रुपए की चीज भी दी है ना किसी को, तो सबसे पहले वो 10 चीजों में आएगी। व्हाट्सएप में आएगी, फेसबुक में आएगी, और इंस्टाग्राम में आएगी, और यूट्यूब पे आएगी, और 10 बार मोबाइल पर 10 जनों को बताया जाएगा। 10 रुपए की चीज में तुम 100 रुपए का प्रचार करते हो।
100 रुपए की चीज में तुम लाख का प्रचार करते, देखो मैंने किया है, सब खत्म कर दिया। तुम्हारी भावना के तुमने दिखाने के लिए किया है। नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रही है तो किसी और की। अब तो सुन रहे ना, जो सुन रहा है उनकी बात नहीं है, तो किसी और की बात है। अब दिखाने का जमाना आ गया है, अब जीने का जमाना नहीं है। जो जितना अच्छा दिखा ले बस वो ही बढ़िया है, बाकी सब बेकार है। अंदर का जो आत्मा की जो जागृति है ना, वो खत्म हो गई, केवल दिखाने वाली बात रह गई है। बस फोटो दिखा लो। जिस समय मेरा बिहार होता है, किसी शहर में प्रवेश करती हूँ, और उस समय पर जब प्रवेश होता है तो जो मुझे धक्के लगते हैं, आपको चाहे कितने धक्के लगना है, लेकिन मेरी फोटो आनी चाहिए। माता जी को धक्का मारने में पीछे नहीं रहेंगे, चाहे माता जी गिर जाएं, मगर मेरी फोटो आनी चाहिए। विवेक खत्म, ज्ञान खत्म, केवल एक ही चीज बचा है, दिखावा, केवल दिखावा। कौन से कपड़े पहनने, कौन सी साड़ी पहननी, सामने वहां जाकर के प्रवचन क्या सुनना, कैसे सुनना, वहां जाके सेवा क्या करनी, कैसे करनी, सारी तैयारी खत्म। केवल एक ही तैयारी शुरू रहती है कि वहां जाके कौन सी साड़ी पहनूं कि फोटो अच्छी आए। उपकार का जमाना तो खत्म ही हो गया है, केवल फोटो का जमाना बचा है। और हमारे आचार्यों को देखो, जंगल में रहते थे, तुमसे कोई स्वार्थ नहीं था, तुमसे कोई काम नहीं था, तुमसे उन्हें कुछ लेना नहीं था, और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, इतना आगम लिख करके हमें दे दिया। अब दिखावा के जमाने में टाइम जो है वो दिखावा में ज्यादा जा रहा है, इसलिए स्वाध्याय करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए ये सारी ज्ञान की बातें अंदर नहीं जाती। बहुत लोग कहते, बोले माता जी और चीज तो याद रह जाती है, जो प्रवचन है, स्वाध्याय बिल्कुल याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि रुचि दिखावे में चली गई है, तो वो उसमें ध्यान रहता है। और ध्यान यदि अंदर चला जाए तो हमारे प्रवचन भी भूलने वाले नहीं। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग आज भी हैं कि जो आते हैं, बोले माता जी उस दिन के प्रवचन में आपने ऐसा कहा था, उस दिन के प्रवचन में आपने, वो आज भी आके बताते हैं। ऐसा नहीं कि सारे एक से ही लोग हैं, अभी तो सब तरह के लोग मिलेंगे। पढ़ने वाले भी हैं, स्वाध्याय वाले भी हैं, दिखावा वाले ज्यादा है। नहीं नहीं, आपकी बुराई नहीं कर रही, आप लोग बुरा मत मानना मेरी बात का। यदि धर्म के काम करने हैं तो दिखावा से दृष्टि हटानी पड़ेगी। हाँ, प्रचार प्रसार धर्म का अलग चीज है। मैं टीवी के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है ना, जुलूस के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है, ढोल आदि बजाते हैं तो भी भगवान की प्रभावना होती, वो अलग चीज है। लेकिन तुम पर्सनल अपना दिखावा करती हो, वो अलग चीज है। धर्म का प्रचार अलग चीज है और खुद का पर्सनल प्रचार अलग चीज है। एक आदमी ने एक आदमी की हत्या कर दी, तो बाद में उससे पूछा, भाई तूने क्यों मारा उसको? बोले मुझे कोई पूछता ही नहीं था, मेरी अखबार में फोटो ही नहीं आती थी, सबकी फोटो आती थी, मेरी फोटो नहीं आती थी। फिर मैंने सोचा कि मेरी फोटो आए कैसे, तो मैंने कहा किसी की हत्या करूंगा तो जरूर मेरी फोटो आएगी। उसने अपनी फोटो अखबार में भिजवाने के लिए उसने एक आदमी की हत्या कर दी। ये दिखावा का सबसे निकृष्ट उदाहरण है। बंधुओं, आश्रुत पंचमी है और ज्ञान ही हमारा जीवन है, ज्ञान से हमारा जीवन चलता है। मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा बताती हूँ कि जैसे ही 50 की उम्र आती है तो घर गृहस्थी वाले लोग कहने लगते, बोले माता जी क्या करें, आजकल भूल जाते हैं, आजकल कुछ भी याद नहीं रहता है, इधर चाबी रखो यहाँ भूल जाओ, इधर ये रखो यहाँ भूल जाओ। गृहस्थी को कहते आपने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिनका दिमाग जिंदगी भर कषायों में लगा है, क्रोध में, दिखावा में, मान में, मायाचारी में, लोभ में, तो ज्ञान का क्षेपशम कम हो जाता है और ज्ञानावरण कर्म का बंध ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो स्वाध्याय करता है वो सारी जिंदगी स्वस्थ दिमाग से रहता है और वो कभी ये नहीं कहता है आजकल तो हम भूल जाते। उसने अपने दिमाग को बढ़िया कैसे बनाया है? स्वाध्याय के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। जो स्वाध्याय करता है
उसकी बुद्धि अच्छी रहती है। लोगों को चिड़चिड़ापन आ जाता है, लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, लोग विषाद में चले जाते हैं, लोग अशांत रहते हैं। कारण क्या है? स्वाध्याय नहीं करते हैं। कल नहीं तो आज, आज नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों सुख मिलेगा तो स्वाध्याय से ही मिलेगा। बुद्धि ठीक रहेगी तो स्वाध्याय से ही ठीक रहेगी। ज्ञान बढ़ेगा तो स्वाध्याय से ही बढ़ेगा। मन अच्छा होगा तो स्वाध्याय से ही होगा। डिप्रेशन दूर होगा तो स्वाध्याय से ही होगा। स्वाध्याय के 5 भेद हैं: वाचना, प्रच्छना, आमनाएं, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। धर्म का उपदेश सुनना, वाचना पढ़ना, प्रच्छना प्रश्न पूछना, आमनाएं आमनाएं पढ़ना, अनुप्रेक्षा जो पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करना, बार बार उसको पढ़ना, और धर्मोपदेश यानी प्रवचन सुनना। स्वाध्याय के ये 5 भेद हैं। इन 5 भेदों में से यदि आप 1-2 भेद का भी पालन करते हैं तो आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी। वरना वो सुई होती ना, सुई, ये जो आपकी चाकू होती है, चाकू, जिस चाकू से आप काम करते हो वो चाकू बहुत बढ़िया होती है, और जो चाकू आप रख देते हो उसमें जंग लग जाती है ना। ऐसे ये बुद्धि है। इस बुद्धि से जितना स्वाध्याय करोगे ये बढ़िया रहेगी, और इसको क्रोध मान माया लोभ में लगा दोगे और फालतू रख दोगे तो इसमें जंग लग जाएगी। जंग का मतलब डिप्रेशन, जंग का मतलब ओवर थिंकिंग, जंग का मतलब टेंशन, जंग का मतलब चिंता। तो ये सारी चीजें तब आती हैं जो स्वाध्याय नहीं करता है। इन सब चीजों को छोड़ करके 1 घंटे के लिए और स्वाध्याय करो। स्वाध्याय कर लिया, अब जो स्वाध्याय में पढ़ा है उसको बैठ के चिंतन मनन करो, वो हो गई सामायिक। कल मैंने सामायिक के लिए कहा था, स्वाध्याय और सामायिक का जोड़ा है। जो स्वाध्याय पढ़ा है आपने उसको अंदर डालने के लिए सामायिक होती है। जो आपने पढ़ा है वो आत्मा के अंदर पहुंच जाए, वो भावों में पहुंच जाए, उसके लिए सामायिक होती है। जो स्वाध्याय और सामायिक दोनों करता है उसके देव पूजा के भाव भी बनेंगे, अभिषेक के भाव भी बनेंगे, आहार के, उसके फिर सारे भाव बनेंगे। और जो स्वाध्याय सामायिक नहीं करता है वो तो अपनी घर गृहस्थी को ही महत्व देगा, वो कभी आत्मा को और परमात्मा को महत्व देने वाला नहीं है। तो आज श्रुत पंचमी है। कौन सी पंचमी है? श्रुत पंचमी है। रहने में जमी का, बारिश में नमी का, और आज श्रुत पंचमी का। पढ़ने में अध्याय का, बच्चों में बाय बाय का, और करने में स्वाध्याय का। घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और करने में सामायिक का। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आचार्यों में धरसेन का। चलने में पंथ का, नमोकार में अरिहंत का, और आगम लिपिबद्ध करने में अरिहंत का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आगम लिपिबद्ध करने में भूतबली का। और बताइए, खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले श्रुत स्कंध विधान का। और 1 माला सरस्वती की अवश्य फेरनी चाहिए, है ना, जिनवाणी की। एक मैंने सरस्वती चालीसा लिखा है, सबको पढ़ना चाहिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो हम सरस्वती चालीसा पढ़कर ही हम जिनवाणी का स्मरण करें। देव शास्त्र गुरु, क्या? देव, और देव से कहा हुआ शास्त्र, और उस पर चलने वाले गुरु। देव शास्त्र गुरु 3 पूज्य हैं। कौन पूज्य हैं? देव शास्त्र गुरु, वीतरागी भगवान, उनकी कही हुई वाणी, और उन पर चलने वाले गुरु। ये हमारे 3
रत्नात्रय हैं, पूज्य हैं, है ना। तो इनके देव की पूजा, शास्त्र की आराधना और गुरु की सेवा, ये 3 काम अपने जीवन में अवश्य करने चाहिए। कौन कौन से? देव की पूजा, शास्त्र की आराधना, स्वाध्याय और गुरु की सेवा। ये 3 काम जिन्होंने अपने जीवन में किए हैं उसका जीवन सफल है। और जिन्होंने ये 3 काम नहीं किए हैं, केवल घर गृहस्थी में किचन से कमरा, कमरा से किचन, किचन से कमरा और दुकान से मकान, मकान से दुकान, दुकान से मकान, केवल इतने में घूम के जिंदगी काट के निकल गया, उसका जीवन बेकार है। अरे बोलिए ना। तो आज संकल्प लें कि स्वाध्याय करेंगे, कम से कम 10 मिनट करेंगे, कम से कम 10 मिनट का। 1 साल का नियम लो, जिंदगी भर का नहीं। अगली श्रुत पंचमी आए, फिर आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ा देना, नहीं लगे तो आप मुझे वापस कर देना। तो कम से कम जो टीवी में देख रहे हैं वो भी ये नियम लें आज से कि 10 मिनट स्वाध्याय अवश्य करेंगे। हाथ उठाइए, उठाइए, उठाइए। यदि आज का प्रवचन आपने सुना है, कहते ना फल मिले तो काम करें, नहीं तो काय का। और आज का प्रवचन का फल यही है कि 10 मिनट आप अपने बच्चों को पढ़ा दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप किताब लेके बैठो, आप 10 मिनट बच्चों को 24 भगवान के नाम सिखा दो, पढ़ के उन्हें सुना दो, एक कहानी सुना दो, किसी को आप उस धर्म में चर्चा कर दो, आप कुछ भी कर दो। उठाइए हाथ। बाहर की छूट है, बीमारी की छूट है, परेशानी की छूट है। अब हाथ उठाइए। आज आपको माताजी ने सुद पंचमी के जिनवाणी माता के बारे में समझाया और माताजी के मुख में सरस्वती बसती है, ऐसा आप सबने देखा है। माताजी रोज प्रवचन में जिस तरह से बोलती है और जितनी मिठास प्रवचन में है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। जिस तरह से माताजी ने जाजपुर में जो मंदिर बनवाया है वो भी विश्व प्रसिद्ध है, और हम ये चाहते हैं वही रूप, वही चीज केशवराय पाटन में होगी। निश्चित रूप से हम माताजी से यही अपेक्षा करते हैं। महसूस हुआ। मैं 5:30 बजे से यहाँ के परिसर में घूम रही हूँ। हम दोनों बहनें, हम महाराष्ट्र से आए हैं माता जी, लेकिन हर एक चप्पा आपका हमने देखा, 24 देखी, ऊपर तक मंदिर देखा, यहाँ का सब अभिषेक देखा। जो अभिषेक यहाँ होता है ढोल बाजे के साथ, वो अभिषेक कहीं नहीं होता है। जो आपकी जो शांति मंत्र होता है वो भी बहुत अप्रतिम है माता जी। हमको यहाँ आके बहुत धन्य धन्य हुए। हम बांसवाड़ा वासी बुंदेलखंड की यात्रा करते हुए आज हमको मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक मिला। हम बांसवाड़ा और आनंदपुरी के 4 फ्रेंड मिलके यात्रा करने आए हैं। जाजपुर से मैं सन 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। तब से मैंने मेरे खुद के जीवन में काफ़ी समृद्धि एवं उन्नति देखी है। इस दादा बाबा से जो भी मांगा हमको मिला है। हमारा परिवार पूरा भरपूर भगवान के आशीर्वाद से फल फूल रहा है। विश्व तीर्थंकर की मूर्त को मन भर के निहारना, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशव राय पाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।